पाकिस्तान ने आखिरकार 100% सरेंडर कर ही दिया। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की सरकार ने भुखमरी झेल रही आवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स वसूली का आदेश जारी कर दिया। नए टैक्स का खाका कुछ ऐसा है कि बिजली, गैस, पेट्रोल के दाम तो भूल ही जाइए। शहबाज शरीफ अब शादियों में होने वाले खर्च पर भी टैक्स वसूलेंगे और इस कमाई से अपनी सरकार चलाएंगे। आटा 170 रुपए किलो था, अब कहा जा रहा है कि कीमत 3 गुनी तक बढ़ जाएगी। यही हाल बाकी जरूरी चीजों का भी होने वाला है। पाकिस्तान सरकार ने आवाम से खुली लूट के इस दस्तावेज को मिनी बजट का नाम दिया है और उम्मीद कर रही है कि इससे खुश होकर IMF उन्हें कर्ज दे देगा। पाकिस्तान पर पहला बम। काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान पर दूसरा बम। लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ा उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान पर तीसरा बम कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। पाकिस्तान पर चौथा बम। बिजली और गैस सब्सिडीज खत्म होने से मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर मजीद मुतासिर होगा। पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी बढ़ने के खदशात हैं। सनतकार और मजदूर परेशान हैं। जो तय था वो आखिरकार हो ही गया। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान की जनता को तबाह करने का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश कर दिया। पाकिस्तान के लोग पहले ही जानते थे कि IMF के नाम पर उनकी चमड़ी उधेड़ने की तैयारी है। शहबाज सरकार ने किया भी ठीक यही। जब हुकूमत चलाना नहीं आता तो क्यों चलाते हो? उनको बताओ ना कि नहीं चला सकते हो। गरीबों को क्यों जलील कर रहे हो? खुदा की लिखा में छोड़ दो, खुदा की लिखा में छोड़ दो। वो औकात ही नहीं है जिससे इनको प्यार मिले, मोहब्बत मिले। कसम से डर के हमारे ऑडियंस के सामने नहीं, पब्लिक के सामने ये कभी भी नहीं आते। उन्हें पता 10 जूते थप्पड़ भी पड़े हुए, इनको थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। हुक्मरान तबका जब बाहर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, पैसा बाहर ले जाए, जायदादें, घर, बाकी पता नहीं क्या इनके जो भी रौले बाहर ले जाए, तो इसका मतलब क्या है? इनसे पूछा जाए कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ तो कहते हैं तोशाखाना। इनसे पूछे आटा क्यों नहीं मिल रहा तो भी कहते हैं तोशाखाना। ये आटे की मारामारी, ये सूखे पेट्रोल पंप, ये अंधेरे में डूबे शहर, पाकिस्तान में यही मंजर अब रोजाना रहने वाला है, क्योंकि IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान सरकार ने देश को ही गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जो माशी हालत है इस वक्त, उसमें तरक्की का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ सर्वाइवल का सवाल है और कोई बात हो नहीं सकती। तो ऐसे में जैसी भी शराइत IMF से मिले वो डील कर लेनी चाहिए, यही कहा जा रहा है। हालात हैं उसमें नंबर 1 है, हमारे ऊपर बेशुमार बैरून मुल्क कर्जे चढ़े हैं। हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ही कर्जों पे चलती है और इम्पोर्टेड एनर्जी पे चलती है। आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पहले ये तकरीबन 21 अरब डॉलर के ज़खायर थे, अब ये कम हो के 3 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। सो ये अगर आप मायदा नहीं करेंगे IMF से तो ये एक अगले चंद हफ्तों में ये ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और जब ये ख़त्म हो जाएंगे उससे पहले ही आपकी इकॉनमी 100% शट डाउन हो जाएगी और कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, दवाइयाँ नहीं होंगी, खाना नहीं होगा, सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। शहबाज सरकार ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये रोड मैप पेश किया है। शादियों के खर्च पर 10% टैक्स वसूला जाएगा। फ्लाइट का किराया 50,000 रुपए बढ़ाकर वसूल होगा। पेट्रोल डीजल पर टैक्स फिर से बढ़ेगा और बिजली गैस पर सब्सिडी तो पहले ही खत्म हो चुकी है।
बिजली और गैस सब्सिडीज खत्म होने से मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर मजीद मुतासर होगा। पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी बढ़ने के खदशात हैं। सनतकार और मजदूर परेशान हैं। ये सारी चीज़ों को, इन्फ्लेशन को, बिजली की प्राइस को, गैस की प्राइस को और ये जो सब्सिडीज दी हुई हैं, इन चीज़ों को अगर वापस लेके इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चंक आने वाला है कि जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और जो बांग्लादेश के साथ हमारा कंपटीशन है, जो इंडिया के साथ कंपटीशन है, उसमें हम वाइबल नहीं रहेंगे। जैसे जैसे बिजली महंगी हो रही है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और फैक्ट्री के हालात है जो बहुत दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भी डर लग रहा है किसी वक्त हमें काम से निकाल दें। शहबाज शरीफ के वित्त मंत्री ने संसद में वसूली और आवाम के खून की एक एक बूंद निचोड़ने का हिसाब तो दे दिया, लेकिन इस पर चूं भी नहीं की कि आटा, दाल और दूध जैसी जरूरी चीजों के दाम कम कैसे होंगे। जब से ये लोग आया हुआ है, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया, खुदा की कसम इन्होंने जीना हराम कर दिया। हम इज्जत के साथ जो है ना, हम अपना रोजी रोटी कमा रहा था। जब से ये लोग आए हुए, पता नहीं इनको क्या हुआ है, कोई समझ नहीं। जब हुकूमत चलाना नहीं आता तो क्यों चलाते हो? उनको बताओ ना कि नहीं चला सकते हो, गरीबों को क्यों जलील कर रहे हो? खुदा के लिए हमें छोड़ दो, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। उनको क्या है, जलील तो हम हो रहे हैं ना। जब तबाही आती है तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान और मोदी याद आते हैं। भारत के लिए अपनी आवाम के दिल में दिन रात नफरत का जहर भरने वाले पाकिस्तानी नेता आज खुद अपनी आवाम के निशाने पर हैं। अगर आवाम के हाथ लग गए तो शहबाज शरीफ की तो खैर नहीं। जिसका वजीर आजम अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए इतना ज्यादा पोजेसिव हो, इतना ज्यादा केयरिंग हो, तो वो मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन देश कैसे ना बने, वो लीडर पूरी दुनिया का आइडियल कैसे ना बने। सियासत एक अलग है, लेकिन मोदी जी के अंदर जो इंसानियत का जज्बा है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है अपने भारत के लोगों के साथ, जो उनका बॉन्ड है, बहुत कमाल का है। हमारे वजीर आजम जब गुजरते हैं, लेट्स सपोज उन्हें लाहौर से गुजर के इस्लामाबाद जाना है तो रोड्स हमारी बंद है, प्रोटोकॉल खड़ा, आप उनकी गाड़ी तक को नहीं देख सकते और उनको डर होता है। वो पब्लिक में जैसे मोदी जी सबसे हाथ मिला रहे, लोग उनके पांव छू रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, इस वजह से क्योंकि वो एक लॉयल लीडर है। उन्हें पता है मैं पब्लिक में निकलूंगा तो मुझे उनके मिलेगी। हमारे वाले बहुत डरते हैं क्योंकि किसी को जूता पड़ जाता है, किसी को अंडे, किसी को टमाटर, तो उस वजह से भी वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, तो बंदा वो काम ही ना करे जिससे टमाटर, अंडे और जूते पड़े हो। इनकी वो औकात ही नहीं है जिससे इनको प्यार मिले, मोहब्बत मिले। कसम से डर के हमारे ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने ये कभी भी नहीं आते। उन्हें पता दर्द, जूते, थप्पड़ भी पड़े हुए, इनको थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। तो जब आप आवाम का दिल जलाओगे तो आवाम से फिर ऐसे ही रिएक्शन आएगा। मोदी जी आवाम के लिए राहत पैदा करते हैं। पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम से 170 अरब रुपए की वसूली करेगी। इसके एवज में IMF से करीब 300 अरब रुपए का कर्ज मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि करीब 470 अरब रुपए खर्च कहां होंगे। पाकिस्तान में यही सरगर्मी है कि आवाम का खून चूस कर फौज के हलक में उतार दिया जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि दोबारा इनको यानी लोन मिल जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो पाकिस्तान में रोका कैसे जाएगा उस पैसे को? ये तो फिर बाहर ले जाते हैं। बेसिक थिंग इज कि दिस मनी इज बीइंग आस्क्ड फॉर टू फीड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। आर्मी तो इन्हें अपना बजट कम करने देगी नहीं, और वो तो इन्हें ये फिर कैसे IMF को कैसे मनाएंगे? ये अपना हेर फेर करके लोगों पे सब्सिडीज हटा देंगे, महंगाई होएगी, सिविल टेंशन बढ़ेगी सोसाइटी में। ये इनकी चॉइस की बात थी। दे हैव टू लिफ्ट द सब्सिडीज, जिससे लोगों को कंट्रोल किया हुआ इन्होंने। अगर ये सरकार सब्सिडी बंद कर दे तो आपकी रोटी जो 50 रुपए की मैंने सुना कितने की है, वो तो तिगनी हो जाएगी। आप उसकी कीमत, आटे की कीमत को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तभी तो वो इस रेट पे है। इनकी अयाशियां भी कंट्रोल की जाए। जो 4-4 गाड़ियां लेके घूमते हैं, नौकर चाकर अपनी जेब से करें अगर करना है तो। हाँ, तो कैसे करेंगे? अपनी जेब से कैसे करेंगे? इतनी तनख्वाह थोड़ी किसी को मिलती है। 4-4 नौकर और उनके नौकरों के नौकर। पाकिस्तान को सेना ही चलाती है और सेना ही लूटती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस भुखमरी के दलदल में भी मुल्क को सेना ने ही धंसाया।
इसे लेकर नया खुलासा हुआ है। रूस से सस्ते तेल की डील पाकिस्तानी फौज की वजह से खारिज हुई। तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए रूस की सरेआम आलोचना की। बाजवा से खफा होकर रूस ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया और महंगे तेल की वजह से पाकिस्तान में हर चीज के दाम लगातार बढ़ते गए। मैं जब गया, हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहां वापस आए तो यहां जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमने उनको समझा, उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हम क्यों, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया और अमेरिका को खुश करने के लिए। और इससे नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 7.5% से 5.5% पे आ गई। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 12% थी, हमारी 12% से इन्फ्लेशन 30% पे चली गई क्योंकि हम महंगा तेल ले रहे थे, तेल की कीमत ऊपर चली गई। अब नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तानी अवाम को। इमरान खान की अपनी सियासत है। वो फौज से खुलेआम झगड़ा मोल लेकर पहले ही कुर्सी गंवा चुके हैं। अब उन्हें डर है कि फौज और शहबाज सरकार मिलकर उन्हें सियासत से ही बाहर न कर दें। बात आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा फौज के खिलाफ अब वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद ये है कि ऐसे खुलासों से जनता की सहानुभूति मिल जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि तुम लोग कुछ ना करना, करने दो डिफॉल्ट इस मुल्क को। इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी, हर चीज उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतजार में बैठे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। इसके घर की 2 खवातीन ने, एक जो पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फरा गोगी, सिर्फ 2 खवातीन ने कई अरब की चोरी की। आपकी खातून खाना दोनों हाथों से रिश्वत लेती रही और आप हुक्मरान बन के बैठ के उसके ऊपर उसको पेट्रोनाइज करते रहे। ऐसे शख्स की क्या सजा होती रियासत मदीना के अंदर। ये सच है कि इमरान खान भी दूध के धुले नहीं हैं, बल्कि उनके 3.5 साल की सरकार ने जनता के सिर पर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लादा। लेकिन शहबाज सरकार के लिए इमरान खान वो खूंटी बन गए हैं जिस पर कुछ भी लटकाकर अपनी जान छुड़ाई जा सकती है। दुनिया में जब कहीं मसाइल होते हैं तो वहाँ की हुकूमतें उनको हल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में आजकल ऐसी हुकूमत चल रही है जो मसाइल को हल करने के बजाय उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। अवाम महंगाई का रोना रोती रहती है और हुकूमत किसी न किसी ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके अवाम को लॉलीपॉप दे देती है। इतनी तजर्बाकार हुकूमत है कि जितनी महंगाई की सतह बढ़ती है उतना ही बड़ा कोई लीडर या सहाफी गिरफ्तार किया जाता है। मरियम बीबी हर तकरीर में फरमाती हैं कि महंगाई पिछली हुकूमत की वजह से हुई है, इसीलिए जब भी कोई गिरफ्तारी होती है ये समझते हैं उसी की वजह से महंगाई हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।